तो प्रेम तत्व, प्रेम और भक्ति, भक्ति और प्रेम ये बहुत विलक्षण, बहुत ही विलक्षण तत्व है। दोनों सौभाग्य से ही या उनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। पर हमारा जीवन तो ये देख लीजिए कि एक कुरुक्षेत्र जैसे ही उन्होंने जीवन गढ़ा हुआ था पूरा पूर्णतया, इसी तरह हम हमारे जीवन में ये कुछ कहने सुनने या पर अनुभव बोलने का कार्य या कुछ करने का हुआ। हमारे पिछले कुछ वर्षों की अगर घटना आप जानोगे तो आप बहुत चक्के रह जाओगे। पर ईश्वर परम सत्य है, परम सत्य है। यहाँ वो ये अपन कहते हैं ऊपर नहीं, वो ऊपर नीचे चहूँ और व्याप्त है, फिर चहूँ और व्याप्त है। उनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। वायु है तो वही पंचभूतों के स्वामी किसे कहे जाते हैं? पंचभूतों के स्वामी महादेव, पंचभूतों के अग्नि, वायु, हवा। पर क्या कि एक माया का जो पर्दा होता है, आवरण होता है, वो एक तुल का पर्दा होता है, वो हटता है तो फिर होता है कृपा, होता है कि जिसको हर सबको होती है, जिसकी योग्यता अनुसार जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसको उतनी वो कृपा प्रदान करते हैं। लेकिन कोई यूँ देखता है कि खाली धन वैभव की कृपा से ही वो कृपा प्राप्त होती है, या वैभव की कृपा वो तो है ही, वो तो अपने कर्म अनुसार तन मन धन तो मिलता ही है। पर भीतर का धन, भीतर कितना विशाल धन भरा होता है या क्या है, हर कार्य होता है वो उनके मिलन की जो अनुभूति होती है ना, उनकी मिलन की जो कृपा होती है, उनकी मिलन की जो अनुभूति होती है, उसको सहस्त्र कुबेर के भंडार भी खर्च करके पूरी नहीं कर सकते हैं। उतनी अद्भुत अपनी काया और अपनी आत्मा उनसे मिलन के बाद ओतप्रोत हो जाती है पूर्णतया उनमें विलीन का जो फिर वो आनंद होता है, उसकी कृपा त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता, त्रिलोक कुबेर का भंडार भी नहीं कर सकता। ऐसी कृपा और ऐसी आभा होती है उनके आत्मा से परमात्मा के एकाकार होने से या मिलन के बाद। तो प्रेम के बिना जीवन अतुल्य है। हम ही प्रेम ही है, प्रेम प्रेम के कारण ही, प्रेम और भक्ति तत्व और भक्ति माता की कृपा के कारण ही होते हैं। पर हमारा कब से व्यक्तित्व व्यक्ता करने का कार्य था, लेकिन कब से सुनने का था, लेकिन कोई पॉजिटिविटी होती है, कोई नेगेटिविटी होती है, वो रोकने की प्रयास करती है कोई कुछ ना कुछ। जहाँ इस युग में अच्छी, इस वायुमंडल में अच्छी भावनाएं भी है और बुरी भावनाएं भी व्याप्त है, चहु और व्याप्त है। और हम सब उस परम सत्ता की रडार में हैं। और रडार में यहाँ जैसे दूसरे यंत्र चलते हैं, वैसे ही इसे हम इस वायु द्वारा उस परमेश्वर की रडार में रहते हैं। वायु भीतर आती है, बाहर जाती है, फिर वो जो संदेश जहाँ पहुँचना होता है उस वायु द्वारा पहुँच जाता है। और जो अपने लिए उचित और योग्य होता है परमेश्वर वही अपने साथ करता है, जो अपने लिए उचित और योग्य हो, और पूर्णतया अपने को शुद्ध करके उसमें विलीन कर लेता है फिर। और भक्ति मार्ग में तो अनेक तकलीफ़ें आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो भी ऐसे लगता है जैसे कैसे पार हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलता है। कितनी विपदाएँ, कितनी समस्याएं आए, पता ही नहीं चलता है कि कैसे, जब उनका सानिध्य प्राप्त होता है होने के बाद में पता नहीं चलता है। तो यही कि इस भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा नासूर है, एक हिंदू मुस्लिम का भी एक बहुत बड़ा नासूर है, जो वर्षों से इस भारतवर्ष को खोखला कहा जा रहा है। तो एक लिंग अमरनाथ की गुफा से भागवतम का संदर्भ जुड़ा, श्री हरि, क्योंकि श्री हरि के बिना वो नहीं रह सकते। और हर का मेल है ये। तो हर में भी जो भेद करता है, जो एक दूसरे की अवहेलना करता है, आलोचना करता है, वो भी कभी पूर्ण नहीं होता, उसका भी कभी पूर्ण नहीं होता है। जो विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति करता है, राम भक्ति करता है, वो भी शिव के प्रिय है। और जो शिव की भक्ति करता है वो भी राम और कृष्ण के प्रिय है। और दोनों में जो कोई भेद बताता है या भेद करता है तो वह, ये तो अच्छा हुआ कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के खाली एक ही जगह पूजाते हैं, एक ही जगह पूजाते हैं।
पूरे विश्व में पुष्कर में, और पुष्कर में भी ब्रह्मा जी ने भी एक पुष्कर में स्वयंभू शिवलिंग है, कपालेश्वर शिवलिंग उनकी उनके पुष्कर में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। तो ब्रह्मा तक ने शिवलिंग की पूजा और अर्चना की है, क्योंकि ये हिरण्यगर्भ है, इसी से सबका प्रकट्य होता है और इसी से सबका इसमें विलीन होता है, इसी में सबका विलीन होता है। और इसमें जब तक वो पूर्णतया विलीन ना हो, जो इससे बाहर निकला है वो इसमें ना आए, जब तक वो भटकता रहता है अनेक अनेक योनियों में, अनेक अनेक जन्मों में, अनेक जो योनियाँ जितनी भी बताई गई है शास्त्रों में वह सब सत्य है। एक मनुष्य योनि है जिसमें मनुष्य अपने आप को साध कर, अपने आप को जी साध कर इस योनि को परिपुक्त कर सकता है, परिपूर्ण कर सकता है। और अमरनाथ के द्वारा की गई कथा तो जो अमरनाथ से संदर्भ महाभागवतम 7 दिन तो अपने 7 दिन हर व्यक्ति मृत्यु की चरण पे खड़ा है, कोई वारंटी नहीं दे सकता है कि कोई कब मर सकता है। वारंटी है, गारंटी नहीं है कि हाँ 7 पल की 7 घंटे की भी गारंटी नहीं है, वारंटी भी दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति मृत्यु के पड़ाव पर खड़ा ही है। हाँ, तो हर पर पढ़ाई है तो 7 दिन